श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो आज 15वें अध्याय का 7वां श्लोक प्रारंभ करना है। चलिए संबंध पढ़ लेते हैं पहले कि पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते। तो ये हमने पढ़ लिया था और ये हम जानते हैं कि एक बार जो व्यक्ति मोक्ष को यानी भगवत प्राप्ति कर लेता है वो वापस लौटकर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ एक बात पर आ सकता है वापस, जब भगवान अपनी ही इच्छा से अपने पार्षदों को जगत के कल्याण के लिए भेजे तो वो व्यक्ति वापस भगवान का पार्षद बनकर आ सकता है। पर अगर वो आता भी है तो वो शुरू से ही जीवन मुक्त ही होता है और अपना कार्य करके वापस से उस भगवत तत्व में फिर से विलीन हो जाता है, वापस परम धाम को वापस चला जाता है। तो हमेशा जीवन मुक्त ही होता है। ऐसा नहीं है कि संसार में आकर संसार में बंध जाता है, नहीं। बाकी तो भगवत प्राप्ति करने के बाद कोई भी लौटकर नहीं आता। उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी परम धाम की ही तरह अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्य प्राप्त परमात्मा स्वरूप परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा, इसका हेतु सहित वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। अब व्यक्ति क्या गलती कर रहा है, क्या भूल कर रहा है जिसकी वजह से उसको परम धाम प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, अब ये भगवान अब इस श्लोक में बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा सब, ठीक है। चलिए, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अब ये तो हम पढ़ते ही समझ चुके हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, कि जीव जो है सनातन काल से हमेशा से मेरा ही अंश रहा है, पर इंद्रियों में और संसार में अपनी आसक्ति और इनसे संबंध मान लेने के कारण फंसा हुआ है। चलिए व्याख्या। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। लोक कहते हैं हम ब्रह्मलोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, गंधर्वलोक, अप्सरालोक। तो जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। 3 लोक 14 भुवनों में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीव लोके पद के अंतर्गत समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, बोले ना ममे वांशो, मेरा ही अंश है, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। परंतु प्रकृति के कार्य यानी कि शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है। वरना वो तो आत्मा ही है, पर वो जीव कब कहलाया, जब उसने शरीर से संबंध बना लिया, जब उसने अपने मन से तादात्म्य कर लिया, जब उसने अपने प्राणों से तादात्म्य कर लिया, अपने इस चित्त इस प्रकृति से अपना तादात्म्य कर लिया। जीवभूत, उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि भैया ये शरीर जो है ये संबंध बस ये बनावटी है, वास्तविक संबंध तो कुछ है ही नहीं। वास्तविक संबंध हमारा परमात्मा से है, क्योंकि हम वास्तविकता में हम क्या है, आत्मस्वरूप है, ना कि ये जो शरीर है ये नहीं। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीव लोक में जीव बनता है। जैसे बस नाटक हो रहा होता है, बस एक फिल्म चल रही है, मैंने कुछ दिनों पहले ये बताया था कि एक फिल्म चल रही है, बस उसी में नाटक हो रहे हैं। कोई व्यक्ति भिखारी का रोल कर रहा है तो कोई राजा का रोल कर रहा है, वरना तत्व तो सभी के अंदर एक ही है। क्योंकि ब्रह्म के सिवाय जब कुछ और है ही नहीं तो क्या राजा और क्या रंग, दोनों एक ही है तत्व। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि इस संपूर्ण जगत को मेरी जीव भूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, अर्थात अपरा प्रकृति यानी कि संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। संसार से संबंध हमारा है नहीं, पर हमने मान रखा है, जोड़ा भी नहीं है क्या, क्योंकि आप जोड़ सकते भी नहीं, बस मान रखा है। बस यही गलती हो गई, यही भूल चक्कर में आदमी। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। ये तो भगवान की कृपा है। आप देख लीजिए, भगवान जो है, हम कितनी ही गलती क्यों ना कर लें, पर भगवान की हम पर कृपा हमेशा होती है कि हाँ, हमें भगवत प्राप्ति का अवसर हमेशा देकर रखते हैं।
अगर आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है तो आप भगवत प्राप्ति के योग्यता तो रखते हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब आपको करनी है या नहीं करनी है ये आपके ऊपर। बाकी भगवान की तरफ से आपको पूरी छूट है कि आप भगवत प्राप्ति करें या संसार की प्राप्ति करें। तो भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। ममे वांश मानते ही नहीं प्रत्युत जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी, अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। यानी भगवान हमसे हमेशा ही प्रेम करते हैं, हम पर हमेशा ही कृपा करते हैं, हम पर हमेशा ही दया भाव रखते हैं। यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, कि सिर्फ मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ये पहले भी बात आई थी ऐसी कि एक शेर का बच्चा अगर भेड़ों में रहकर अपने आप को भेड़ मान ले तो भेड़ नहीं हो जाता। भेड़ हो गया, वो तो मान लिया उसने मान लिया। पर जिस दिन उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, उस दिन उसको पता चल जाएगा कि मैं भेड़ नहीं, मैं तो शेर हूँ। अपन भी ये जान लेंगे कि मेरा शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आप आत्म स्वरूप हो जाओगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे। तो जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल गया। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। भेड़ों के साथ मिल गया है तो भेड़ नहीं हो गया है, अपने आप को भेड़ मान रहा है, पर भेड़ हुआ नहीं है। देह दिखता तो सिंह की तरह ही है कि भेड़ का स्वरूप हो गया उसका, भेड़ का स्वरूप नहीं हुआ, दिखाई सिंह की तरह ही देता है। उसके जो भाव है, उसकी जो आवाज है, उसका जो चलना है, उसका जो शरीर है, वो सिंह की तरह ही दिखाई देता है। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं है, प्रत्युत मेरे ही जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव पदों से जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं है और है भी नहीं और होगा भी नहीं। यानी कि ना हमारा कभी प्रकृति के साथ संबंध था, ना संबंध है और ना कभी संबंध होगा और हो सकता भी नहीं। भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहंता यानी मैंपन और ममता यानी कि मेरापन, शरीर को लेके हम दो भाव बना सकते हैं। क्या? एक तो मैं यह शरीर हूं और दूसरा यह शरीर मेरा है। एक तो मैं ये शरीर हूं, दूसरा ये शरीर मेरा है। दोनों ही भाव गलत है, क्योंकि ना तो यह शरीर मेरा है और ना ही मैं ये शरीर हूं। मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं और शरीर मेरा नहीं है। किसका है? उसी शक्ति का है। आगे तो ममता मेरापन का है ना, तो अहंता यानी कि मैंपन और ममता यानी कि मेरापन का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहंता और ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहंता यह होनी चाहिए कि मैं भगवान का ही हूं। अहंता क्या होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए कि मैं शरीर हूं, ये होनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं। और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। और इन दोनों भावों में भी कौन सा भाव श्रेष्ठ है? कौन सा भाव श्रेष्ठ है? कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इन दोनों भावों में भी कौन सा श्रेष्ठ है? मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। क्योंकि इसमें क्या है, मैं भगवान का हूं इस भाव में, और अगर आप कोई व्यक्ति ये भाव रख रहा है कि भगवान मेरे हैं, तो उसके अंदर फिर वो एक जैसे आप समझ लीजिए जिद, भगवान से अपनी कामनाओं की पूर्ति करवाने के लिए वो कामनाएं करने लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान मेरे हैं, यानी उन पर मेरा अधिकार है। वो ये समझ लेता है कि भगवान पर मेरा आधिपत्य है, क्योंकि वो मेरे हैं, यानी मैं जैसा कहूंगा वैसा करने लगे। ऐसा तो इन दोनों भावों में भी वैसे तो दोनों भाव श्रेष्ठ है, क्योंकि जो संबंध तो भगवान से जोड़ा है ना,
तो संबंध तो श्रेष्ठ तो दोनों हैं, पर इन दोनों में भी जो ज्यादा श्रेष्ठ है वो कौन सा भाव है कि मैं भगवान का हूँ, यानी मुझे वो कर्म करने हैं, वो क्रियाएं करनी है जिससे भगवान प्रसन्न हो, ना कि वो क्रियाएं करनी है जिससे मुझे प्रसन्नता हो। काम वो करना है जो भगवान के लिए, कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान को जो पसंद है भोजन, मैं वो भोजन बनाऊंगा और उसे पाऊंगा प्रसाद, ना कि वो जो मुझे पसंद है और मैं उन्हें खिलाऊं, नहीं ऐसा। यह सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मानते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। ये बात तो सही है। हम अपने आप को जिस वर्ण का समझ रहे हैं कि मैं इस वर्ण से जो है बिलोंग करता हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस आश्रम का हूँ और मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, मैं शाक्त हूँ, तो अलग अलग संप्रदाय हैं, तो उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। वैसा ही हम तिलक लगाते हैं, वैसे ही हम भाव में रहते हैं। पर यह मान्यता, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि, केवल नाटक के स्वांग की तरह कर्तव्य पालन के लिए, क्योंकि यह सदा रहने वाली नहीं। क्योंकि जो वर्ण में जो जन्म मिला है, जो अगर मान लिया ब्राह्मण कुल में जन्म भी मिला है तो हमेशा नहीं मिलने वाला, तो कर्मों के अनुसार आने जाने वाला। मृत्यु हो गई, अगला जन्म आपका किस योनि में हुआ, कहाँ हुआ, किसे पता, आगे। परंतु मैं भगवान का हूं, यह वास्तविकता सदा रहने वाली। अब मैं ब्राह्मण हूं, ये तो हमेशा नहीं रहेगा। ये तो कब रहेगा, बस जिस जीवन में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। अगले जन्म में जन्म हुआ नहीं हुआ किसे पता, और ब्राह्मण कुल में जन्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर मैं भगवान का हूं, ये हर जन्म में सत्य है, इसे अब काटा नहीं जा सकता। ये शाश्वत सत्य है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इसे काटा नहीं जा सकता। पर इसके अलावा अगर मैं कुछ भी कह दूं, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं इस योनि में प्राप्त हुआ, मैं इस लोक में रहता हूं, सब बदला जा सकता है। पर यह कभी नहीं बदल पाएगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये शाश्वत सत्य है, ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल, निश्चित आ रहा है आगे। तो परंतु मैं भगवान का हूं, यह वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो। अब घर नहीं कहता कि तुम मेरे हो, घर बेच दिया तो फिर वो तो किसी और का हो गया। हम कह रहे हैं कि वो हमारे हैं, ये नहीं कहते कि ये हमारे हैं, कि हम उनके हैं, नहीं कहते, हम कहते हैं। तो वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो। पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा ही है। आपने संबंध बनाया घर से, आपने संबंध बनाया पैसों से। अब पैसा आपको नहीं बोलता, आप तो कहते हो कि पैसा मेरा है, घर मेरा है, पर पैसा और घर आपको नहीं कहता कि भैया ये मेरा है। पर आप भगवान को कहते हो कि भगवान मेरे हैं, तो बदले में भगवान भी कहते हैं कि हाँ तू मेरा है। ममे वांशो जीव लोके, ममे वांशो, मेरा अंश है, भगवान कह रहे हैं ऐसा। आगे विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छा अनुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। देखिए खुद बोल रहे हैं कि भैया आप इच्छा अनुसार कोई शरीर प्राप्त कर सकते नहीं, इच्छा अनुसार उस शरीर में कोई बदलाव भी नहीं कर सकते आप, ना आपकी इच्छा अनुसार वो शरीर आपके साथ रहेगा, ना आपकी इच्छा अनुसार वो शरीर आपके साथ कभी जाएगा। जब उसका मतलब आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते तो फिर वो आपका कैसे हुआ। ये तो हमसे हमारी भूल ही है। इस प्रकार से उसको संपूर्ण करें, थोड़ा सा ये इतना और कर लेते। बचपन में हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं है। पहले शरीर अलग था, आज अलग है और बुढ़ापे में अलग हो जाएगा। सब के सब बदल गए हैं, फिर भी हम यानी मैं जो बचपन में था वही अब हूं ऐसा मानते हैं कि बचपन में भी मैं था, आज भी मैं ही वो। शरीर बदल गया तो क्या हुआ,
ऐसे कहते हैं। कारण यही है कि शरीर आदि में परिवर्तन होने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, अगर हमारे में परिवर्तन हो गया होता तो हम ऐसा क्यों कहते कि भैया बचपन में भी मैं ही था और अभी भी मैं ही हूँ और आगे भी मैं ही रहूंगा। शरीर बदल रहा है पर मैं थोड़ी बदल रहा हूँ। इसका मतलब शरीर मैं नहीं हूँ, इसका मतलब शरीर मैं नहीं हूँ। कारण यही है कि शरीर आदि में परिवर्तन होने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीर आदि में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। अतः संसार के पदार्थ व्यक्ति हमारे साथी नहीं है। ये संसार के पदार्थ, ये मन, इंद्रियां, ये सब कुछ, ये कुछ भी हमारे साथी नहीं है। हमारे साथी एक ही है। कौन? भगवान। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी है हमारे साथी। बस इसी के साथ आगे का श्लोक हम कल प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे गोचरी के लोटा की खूब खूब प्यारे।